बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ईडीबीएमएस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताएंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टास्क का ये वीडियो पार्ट 6 है। हमारे व्यूवर्स ने मुझे याद दिलाया था कि पार्ट 5 और पार्ट 6 बनाना हम भूल गए हैं, तो ये पार्ट 6 है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सैयद जुल्फ़कार ज़ैदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीसी का पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ डीसी इज टू इंश्योर द डॉक्यूमेंटेशन इज ट्रस्टेड by its users and its contents up to date, reliable, checked and formally approved information. सेकेंड पॉइंट है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड क्या है? द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट को डिफाइन करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो कहलाते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? आ सॉल्यूशन टू मेंटेन योर डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए जो सॉल्यूशंस है वो कहलाता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेज योर क्रिएशंस, अप्रूवर्स, योर लॉग्स, ईटीसी। आप जो कुछ क्रिएट करते हैं, जितनी भी फाइल्स होती हैं, चाहे वो क्रिएट करें आप, चाहे उसका अप्रूवर आए, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे हार्ड कॉपी हो, उन सबको मैनेज करना, ये यूज होता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें एक टर्म्स आता है ईडीएमएस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ईडीएमएस क्या है समझ लें। EDMS is a document management system, usually a computerized system used to store, share, tracks and manage files or documents। यानी आपका वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं, शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट की ट्रैकिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स या फाइल को मैनेज करते हैं। वो सिस्टम कहलाता है EDMS, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके फायदे क्या हैं EDMS के? पहला फायदा ये है टू मैनेज योर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी इंफॉर्मेशन के फ्लो को मैनेज करता है। सेकेंड पॉइंट है लेस पेपर वर्क। जब आप EDMS के थ्रू काम करते हैं तो पेपर सेविंग होता है। यानी आपने कोई भी फाइल बनाई, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया और आपने क्लाइंट को उसको फॉरवर्ड कर दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। क्लाइंट ने वहां आपकी फाइल को डाउनलोड किया, उसने अपने इंजीनियर वगैरह को फॉरवर्ड कर दिया, नोटिफाई कर दिया। इंजीनियर ने रिव्यू करके हार्ड कॉपी पे कमेंट्स दे दिए। क्लाइंट डीसी ने वो हार्ड कॉपी स्कैन करके वापस अपलोड कर दी और आपको नोटिफिकेशन आ गया, आपने उस फाइल को डाउनलोड कर दिया। तो इससे क्या हुआ? लेस पेपर वर्क, आपके पेपर की सेविंग हुई। क्या होता था कुछ टाइम पहले तक कि क्लाइंट को एक हार्ड कॉपी जाती थी और एक हार्ड कॉपी के साथ में कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन उसकी डुप्लीकेट कॉपी जाती थी। तो फॉर एग्जाम्पल एक आपकी एक डॉक्यूमेंट में 20 पेज हैं और उसके 2 फोटोकॉपी क्लाइंट को सबमिट करना, 40 पेजेस आपके वेस्ट हो रहे थे। EDMS थ्रू काम करने में क्या है कि आपने सॉफ्ट फाइल आपने क्लाइंट को सेंड कर दी और उसने सॉफ्ट फाइल वहां से आपको सेंड कर दी। तो आपको सिर्फ एक ओरिजिनल फाइल सेंड करना पड़ी, बाकी पेपर सेविंग हो रहा है। बाकी उसकी कोई भी डुप्लीकेट फाइल भेजने की जरूरत नहीं है और इससे आपका पेपर लेस पेपर वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स को आसानी से सबमिट करना,
क्लाइंट को। पहले क्या होता था कि एक कट ऑफ टाइम है, आप उस टाइम तक डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करिए, फिर अपने असिस्टेंट डीसी को या किसी ऑफिस बॉय को आप डॉक्यूमेंट लेके क्लाइंट के पास भेजेंगे, वो जाएगा, वो स्टैम्प लगाएगा, वहां से रिसीविंग लेके आएगा। एक बहुत ही ये इजी टास्क नहीं थी। अब क्या है, आपने एक डॉक्यूमेंट को स्कैन कराया और आपने प्रॉपर फोल्डर में, प्रॉपर सॉफ्टवेयर में आपने अपलोड कर दिया और नोटिफाई कर दिया, तो इजी टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इनक्रेडिबल एंड सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ईडीएमएस। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू अपलोड एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स आसानी से अपलोड कर सकते हैं और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स। सारा सिस्टम डिजिटलाइज कर दिया है, तो इजी टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेस टाइम कंज्यूमिंग इन कंपैरिजन टू मैनुअल डीसी सिस्टम। मैनुअल डीसी सिस्टम के कंपैरिजन में लेस टाइम कंज्यूमिंग है ईडीएमएस में काम करना। थोड़ा से एक डिफरेंस समझते चलें, क्लाइंट, कंसल्टेंट, मेन कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर में क्या फर्क है। जिस कंपनी का मेन प्रोजेक्ट होता है वो कहलाता है क्लाइंट, और जो कंपनी प्रोजेक्ट लेती है वो कहलाती है मेन कॉन्ट्रैक्टर। अब क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्लाइंट की तरफ से एक तीसरी पार्टी डाल दी जाती है डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के लिए, प्रोग्रेस चेक करने के लिए और उसकी मेन कॉन्ट्रैक्टर की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। वो पार्टी कहलाती है कंसल्टेंट। वो जो क्लाइंट और मेन कॉन्ट्रैक्टर के बीच में पार्टी रहती है वो कहलाती है कंसल्टेंट, जो जिसको के क्लाइंट की तरफ से डाला जाता है डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए, प्रोग्रेस चेक करने के लिए, और उसकी रिपोर्ट के बेस पे मेन कॉन्ट्रैक्टर्स को, यानी कंसल्टेंट की रिपोर्ट के बेस पे मेन कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट जो है वो पेमेंट रिलीज करता है। तो एक बहुत ही मेन रोल हो जाता है कंसल्टेंट का। अब मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो जब किसी प्रोजेक्ट को लेता है तो वो अपने साथ कुछ और कंपनियों को ऐड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैकेनिकल की कंपनियां हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल की कंपनियां हैं, कुछ और सिविल से रिलेटेड काम है तो वो किसी दूसरी कंपनियों को दे दिया। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर जब अपने काम को किसी सब कंपनीज को डिवाइड करता है तो वो कहलाते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी आपने प्रोजेक्ट लिया है, आप मेन कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, और आपने जिन लोगों को काम पे रखा है वो कंपनियां आपकी सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाएंगी। तो ये फर्क होता है क्लाइंट, कंसल्टेंट, मेन कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर्स का। अगर कोई पेपर, कोई फाइल आपके हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में है, तो जब ये मेरे हाथ में इस तरीके से है, पेपर पे है, तो ये कहलाएगी आपकी हार्ड कॉपी। और अगर इसी को हम स्कैन करके कंप्यूटर में ले लेंगे, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट हो, चाहे जेपीजी फॉर्मेट हो, चाहे कोई दूसरा फॉर्मेट हो, जब ये स्कैन होके हमारे सिस्टम पे आ जाएगी तब वो कहलाएगी स्कैन कॉपी या सॉफ्ट फाइल। स्कैन फाइल या सॉफ्ट फाइल, तो ये फर्क होता है हार्ड फाइल और सॉफ्ट फाइल में। हर कंपनियां अब अलग अलग सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती हैं जिसपे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइकोनिक्स है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उसके अलावा प्रोकोर है, प्रोलॉग है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है मार्केट में जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन के काम में एक मेन रोल होता है कि अगर आप किसी भी क्लाइंट से, सब कॉन्ट्रैक्टर से, या इंटरनली अपनी टीम के मैनेजर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मेल आपको सेव करके रख लेने हैं। चाहे तो एक प्रिंट लेके हार्ड कॉपी में,
सेव कर लें और उसकी सॉफ्ट यानी मेल की सॉफ्ट फाइल भी एक प्रॉपर फोल्डर में सेव कर लें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स या वो सॉफ्ट फाइल मिल जाए। मेल को भी सेव करना का प्रोसेस बहुत आसान होता है। मेल को कॉपी करिए, फोल्डर में ला के पेस्ट कर दिए, मेल सेव हो गया। तो इस तरीके से मेल को भी आपको सेव करना है। जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज से रिलेटेड मेल हो, क्लाइंट से या आपकी मेन कंपनी से या सब कॉन्ट्रैक्टर से, तो उसके मेल को भी सेव करना है। एक पॉइंट, लॉग्स मेंटेन करना है। हर डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग लॉग होता है। तकरीबन मैंने आपको 20-25 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं। उन सब के लॉग मेंटेन होते हैं। तो लॉग को रेगुलर अपडेट करना ज़रूरी है। जो भी उसमें उससे रिलेटेड अपडेट हो, जैसे आईआर का लॉग है, तो आईआर जितनी भी रेज होंगी, जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे, वो रेगुलर बेस पे अपडेट करना है। एमआईआर का लॉग है, जितनी भी एमआईआर इश्यू होंगी क्लाइंट को या क्लाइंट से रिस्पॉन्स आएंगे, वो सब एमआईआर लॉग में रेगुलर अपडेट करना है। एनसीआर लॉग है, ओवरऑल जितने भी लॉग हैं उन सबको आपको रेगुलर बेस पे अपडेट करना है। एक टर्म्स आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसको भी समझते चलें। अभी हमने आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्लाइंट कंसल्टेंट, मेन कंसल्टेंट और सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। तो एक कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो इन फेजेस से होके गुजरता है। यानी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है, कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है, मेन कॉन्ट्रैक्टर यानी जो अपनी कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है, और सब कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड भी टास्क आपको देखना रहते हैं। तो इन सारे फेसेस को हैंडल करना ये डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप क्लाइंट से डीलिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होंगी। यानी अगर आप कोई लेटर या कोई डॉक्यूमेंट क्लाइंट को इशू कर रहे हैं तो उसके जो वहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको आप 2 में रखेंगे। इसी तरीके से अगर आप कंसल्टेंट से डीलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कंसल्टेंट के प्रोजेक्ट मैनेजर को आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, 2 में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप अपनी कंपनी के मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर या एबीएम मैनेजर या फर्दर कोई इंजीनियर से डीलिंग कर रहे हैं तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। और अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर से डीलिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। ओवरऑल मीनिंग ये है, जितने भी चाहे क्लाइंट हो, कंसल्टेंट हो, मेन कॉन्ट्रैक्टर्स हो या सब कॉन्ट्रैक्टर हो, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को हैंडल करना पड़ती है और हर एक से रिलेटेड अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू ऑल फेजेस ऑफ ऑल द मैनेजमेंट। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें जो मेन पॉइंट्स थे इस पार्ट 6 में हमने कवर किए हैं। कुछ वीडियो इंशाल्लाह और बनाएंगे फ्यूचर में, और भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो क्लियर करने के लिए। अपना, अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।